हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम बपतिस्मा लेने के बाद क्या करें। हालेलुया, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं। जब वे नए मसीह में आते हैं या प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं या यीशु के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं और यहाँ हम प्रभु के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब हमें कैसे जीना चाहिए। बहुत सारे जो परमेश्वर के भय व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वे ये बात सोचते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद कुछ नहीं सोचते, जिस दिन उनका बपतिस्मा होता है कुछ नहीं सोचते। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने दस्तक दी है, जिनके जीवन को परमेश्वर ने चुना है और उनको परमेश्वर ने बुलाया है और उनके दिमाग में ये बात होती है। हालेलुया, उनके दिमाग में ये बात होती है कि अब मुझे कैसे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप भी ऐसे ही लोगों में से कोई एक है तो भाई बहनों, आज का वचन आपके लिए बहुत ही आशीष होने वाला है। हालेलुया। दूसरी बात, हम उन कदमों को देखेंगे जो हमें उठाने हैं। मसीह एक नंबर कदम है कि हमें बाइबल पढ़ने के लिए कदम उठाना चाहिए। हालेलुया, हमें बाइबल को रोज पढ़ना है। हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो उतना ही गहराई से हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जानें। हालेलुया, जब आप मसीह में आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु ये चाहता है कि रोज आप उसके वचन में समय दें। हालेलुया, जब आप समय देंगे परमेश्वर को तो आप धीरे धीरे परमेश्वर को जान पाएंगे और भी करीब आने पाएंगे और उसके द्वारा आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को पाएंगे। हालेलुया, आप स्पिरिचुअली ग्रो होंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए भाई बहनों, ये बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप रोज पढ़ें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में हमें रोज पढ़ना है, रोज जानना है, रोज समझना है। यही हमारे मसीह जीवन का सबसे पहला कदम, अगला कदम जो पहला कदम है वो यही है कि हमें परमेश्वर के वचन में रुचि रखना है, अपना समय देना है और उसके वचन को समझने के लिए, जानने के लिए अपने मन को लगाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे। ये हुआ पहला कदम। जब हम पहले कदम के बारे में बात करते हैं तो ये वीडियो भाई बहनों मैं आपको बता दे रहा हूं कि उन भाई बहनों के लिए तो है ही जो लोग प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि हम कैसे चले। हालेलुया, लेकिन उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट होगा जिन्होंने बपतिस्मा ले चुका है। हालेलुया, जिन लोगों ने पहले से मसीह को ग्रहण कर चुका है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, इसको स्किप ना करें। हालेलुया, पहला पॉइंट, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है भाई बहनों, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। जितना हम इसको जानेंगे उतना ही हम अपने मसीह जीवन में बढ़ोतरी करने पाएंगे, आत्मिक ग्रोथ हमारे जीवन में आएगी। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हम लोग दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे और उसमें वचन क्या कहता है, क्योंकि हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए। हमारा अगला कदम बाइबल पढ़ना होना चाहिए, बाइबल के साथ समय बिताना होना चाहिए। तो 2 अध्याय 15 पद दूसरा तीमुथियुस में देखिए हम क्या पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया, भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। अगर इसको कोई सबसे अच्छे तरह से काम में लाने का तरीका जानता है तो वो तरीका ये है कि आप उसके वचन को पढ़ें। हालेलुया, हम समझते हैं कि वचन की घोषणा करना या वचन सुनाना ये भी एक वचन का ठीक रीति से काम है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई काम में लाता है परमेश्वर के वचन को, वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन में समय देता है और उन वचनों को समझने के लिए, जानने के लिए उत्सुक रहता है। हालेलुया, तो क्या कहता है वो व्यक्ति, तू अपने आप को क्या कर, परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न कर। हालेलुया, तो परमेश्वर को कब ग्रहण योग्य होते भाई बहनों, जब हम उसके वचन से प्रेम करते हैं तो सच में ही परमेश्वर के हम ग्रहण योग्य होते हैं।
परमेश्वर हमें ग्रहण करता है जब हम उसमें रुचि रखते हैं, जब हम उसको समझने और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाने में बहुत ही मदद मिलती है वचनों के द्वारा। हालेलुया। उस समय परमेश्वर आपको ग्रहण करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु जब इस पृथ्वी पे थे तो उसने यही कहा था, जो मेरे वचन को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो वचन को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसलिए बाइबल पढ़ना सबसे पहला कदम, अगला कदम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरे कदम में जाते हैं। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम यह है कि हम उससे रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। रोज बात करें परमेश्वर से प्रार्थना में। हालेलुया। और भाई बहनों, हर तरह की बात करें, अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी चिंता, अपना रोग, सब उससे बात करें। हालेलुया। उससे बात करें, क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर आपका मित्र भी है और आपका स्वर्गीय पिता भी है। हालेलुया। आप उससे हर एक तरह की बात कर सकते हैं। आप उससे बात करने के लिए प्रार्थना में रोज उससे बात करने के लिए रोज प्रार्थना में समय को बिताएं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर और हमारे बीच में प्रार्थना एक बहुत ही बड़ा भाग है। हालेलुया। एक बहुत ही बड़ा हमारे और परमेश्वर के संबंध के बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रार्थना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना दूर है, वो स्वर्ग में विराजमान है। उसको हमसे बात करने के लिए, हमें उससे बात करने के लिए एक ही रिसोर्स है जिसका नाम है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना के माध्यम से हम उस तक पहुंच सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया। और उससे क्या बात करेंगे? हर तरह की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्वामी है, वो आपका पिता है, वो आपका मित्र भी है। हालेलुया। हालेलुया। अगला कदम क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना है, जो हमारे जीवन में उजियाला लेकर आता है। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। और दूसरा कदम क्या है कि हमें प्रार्थना में बात करने के लिए जाना है। रोज एवरी डे प्रार्थना करना है। यही मसीह जीवन का सबसे पहला कदम के बाद ये दूसरा कदम है। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बाइबल पढ़ें, उसके बाद आप रोज प्रार्थना करें। रोज बाइबल पढ़ें, रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भले ही आप 2 घंटा 40 मिनट ना दे सके तो 1 घंटा जरूर दें, लेकिन आपके पास समय है तो 2 घंटा 40 मिनट से ज्यादा भी दें। हालेलुया। आप जितना उसके साथ समय बिताएंगे उतना आपका मसीह जीवन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत होगा आपका मसीह में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहता है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ का मतलब है हर तरह की बात हम परमेश्वर से कर सकते हैं। हालेलुया। जो कुछ भी, हर चीज को हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, उसके सामने रख सकते हैं। हालेलुया। उससे बात करने के लिए समय नहीं। पर हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है, अपने रिश्ते को कायम करना चाहता है, इसलिए उससे प्रार्थना करना, बात करना बहुत जरूरी है। जितना हम उससे बात करेंगे उतना हमारे मसीह होने का बहुत ही सबसे बड़ा मकसद पूरा होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि हमें दूसरे विश्वासियों की सेवा करना है। हालेलुया। कैसे सेवा कर सकते हैं? हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको शांति दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम एक मसीह जीवन में जब आप प्रभु को देखेंगे तो प्रभु ने 2 आज्ञा दी कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा कदम यह है बपतिस्मा लेने के बाद कि हमें दूसरे विश्वासियों की सेवा करनी है। चाहे हम चर्च में जाते हैं तो दूसरे विश्वासियों को पहले जगह देना है, दूसरे विश्वासियों को पहले मौका देना है, उनके साथ बात करना है। जो दुखी है उनके साथ दुखी होना है। अगर किसी के लिए आप प्रार्थना करने के लिए शक्ति है, आपके सामर्थ्य में है, तो आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। किसी की मदद करने के लिए आपके शक्ति में है तो आप उसकी मदद
कीजिए और उसको शांति दीजिए ताकि वो प्रभु में और उन्नति कर सके, बढ़ सके। हालेलुया। तीसरा कदम यह है। चौथा कदम क्या है? चौथा कदम यह है कि हम यीशु के बारे में दूसरों से बात करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम दूसरों को बताएंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उस प्रेम को दूसरों को भी बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम भी चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर का प्रेम वो जाने। हालेलुया, कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। अपनी गवाही दें उसको। हालेलुया। आप कैसे यीशु मसीह में आए, उस गवाही को आप यीशु मसीह में उसको दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये 4 कदम भाई बहनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु में जब आप नया बपतिस्मा लेते हैं तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है अपने सही मसीह जीवन को जीने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, आज की सुबह के लिए प्रभु जो आपने दिया है परमेश्वर पिता। आज की सुबह आपने अपने वचन के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा जो भी हमसे बात किया है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सब आशीषित हो रहे हैं परमेश्वर। उनके जीवन में उजियाला हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपने जिन जिन लोगों को पिता परमेश्वर चुना है और जिन लोगों ने परमेश्वर बपतिस्मा लिया है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे परमेश्वर तो ये वीडियो उनके लिए आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता, उनका मार्गदर्शन करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, इस वीडियो के माध्यम से आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जो भी भाई बहन, मसीह भाई बहन अपने आप को इस जीवन के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए समर्पित कर रहे हैं परमेश्वर पिता, तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तू उनको अनुग्रह कर, उनको क्षमा कर हर एक बात के लिए और नया कर, और उन्हें अगुवाई कर परमेश्वर, उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप आशीष दे मेरे परमेश्वर, आप उनके जीवन को छुए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी आशीष उनके जीवन में होने पाए। आज की सुबह मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए मेरे पिता जो नाना प्रकार की समस्याओं में है, कर्ज में है पिता, और नशे में है पिता, या कोई बीमारी में है परमेश्वर पिता, या कोई भी इंफेक्शन से ग्रसित है पिता परमेश्वर, या प्रभु वो अपने जॉब में समस्या से ग्रसित है मेरे पिता, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपका डिलीवरेंस यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त होने पाए, आपका छुटकारा यीशु के नाम से परमेश्वर, उनकी हर एक समस्या का समाधान होने पाए यीशु के नाम में परमेश्वर, उनके जीवन में गवाहियां होने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में पिता आपका अनुग्रह उनके जीवन पर होने पाए, उन्हें बिस्तर से उठाकर खड़ा कर पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर यीशु मसीह के नाम में, उनके कर्ज को दूर कर यीशु मसीह के नाम में, उनकी समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हमें और भी बेहतर बनाए परमेश्वर पिता, हम ताकि गवाहियां होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से परमेश्वर गवाहियां होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। आज की सुबह तेरे हाथों में सौंपता हूं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।